बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और इस सिलसिले में इन हजरात ने जो मेहनत की है, यहाँ के जिम्मेदारान मुफ्ती अताउर रहमान सल्लमहु और अकाबिरीन जो मेहनत की है, अल्लाह जजाए खैर अता करे। और ये मेहनत चली आ रही है और यहाँ एक फैज़ है हमारे बुजुर्गों का, अकाबिरीन ने यहाँ मेहनत की है। अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमतें नाजिल करे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहे और इसको अल्लाह ताला सिलसिले को चलाए और आबाद रखे। आप सब दुआ भी करें और मेहनत भी, कोशिश भी। आज हम जल्दी में ये बात आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि देखिए, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। 40 साल की उम्र में और 40 साल तक होश जब से आपने संभाला, 40 साल तक आपने क्या किया। जो नबूवत के बाद अहकामात नाजिल हुए हैं, वो तो अहकामात आए, वो तो दीन है, कुरान है, लेकिन इससे पहले आपने दुनिया को क्या दिया, हम कहाँ हैं और वो क्या मेहनत करके गए हैं। आप देखिए, जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक़्त दुनिया की क्या हालत थी, अरबों का आलम क्या था। आपने कैसे मेहनत की, किस तरह लोगों की खिदमत की, कैसे इंसानियत की खिदमत और मदद की, कैसे कितने पुराने पुराने सैकड़ों साल के झगड़े मुकद्दमे खत्म कर दिए और बदअमनी अमन में तब्दील कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत की मदद की, खिदमत की, और ये नहीं कि ये अपना है तो इसकी मदद करूं। लेकिन आप देखेंगे प्यारे नबी की हयात तय्यबा में ये मिलेगा कि आपने हर इंसान की खिदमत की। आज हमसे अपनों की खिदमत नहीं होती। आज हमारे घरों में अपने बड़ों की, अपने बराबर वालों की खिदमत नहीं होती। हुजूर अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन के लिए और राहत के लिए, लोगों के सुकून के लिए मेहनत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त जब नबूवत का ऐलान किया, उससे कबल भी जब लोगों को देखा कि लोग बड़े छोटों को मारते हैं, भारी आदमी कमजोर आदमी पर जुल्म करता है और रास्ते पुरअमन नहीं हैं, रास्तों में लुटेरे बैठे रहते हैं और पुराने कत्ल के झगड़े चल रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो इनमें अमन किया जाए। तो आपने उस वक़्त वहाँ के कबीलों के चौधरियों की, बड़े बड़े कबीलों के सरदारों की मीटिंग बुलाई और उनको कहा कि आप इसके लिए मेहनत करें कि ये अमन हो जाए और ये झगड़े खत्म हो जाएं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीलों के जिम्मेदारों को बुलाकर उनको तैयार किया और वो तैयार हुए और उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद, तूने हमें बहुत अच्छी राय दी है। तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के लिए मेहनत करते आए। आज बदअमनी फैलती जा रही है। आज भाई भाई से लड़ रहा है, मानने वाला है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ईमान लाया अल्लाह उसके रसूल पर, बात नहीं मानता, अमल नहीं कर रहा है। हमारे दिल बीमार हो गए हैं, बुग़्ज़ आ गया है, हसद आ गया है और तासुब आ गया है और पता नहीं कैसी कैसी ऐसी बुराइयां जन्म ले रही हैं जिससे हम आपस में दूरियां बढ़ाते जा रहे हैं। जो कुरान ने कहा, इन्नमल मोमिनून इख्वा,
तुम भाई भाई हो। आज सगा भाई सगे भाई का दुश्मन है। हुकूकुल इबाद का कोई ख्याल नहीं, अच्छे अखलाकियात का कोई ख्याल नहीं रहा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक से दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और आपने बिला तफरीक व मजहब मिल्लत इंसानियत की खिदमत की और रहमतुल लिल आलमीन जो सारे जहानों के लिए रहमत हैं। मेरे प्यारे साथियों, बस एक दरखास्त करके आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं 5 मिनट के लिए यहाँ हाजिर हुआ था। आज 1 महीने में पहली बार प्रोग्राम में बोल रहा हूँ। 20-25 प्रोग्राम मेरे कैंसिल हो गए। आज यहाँ हजरत की बरकत है। ये हजरत माशाल्लाह कोशिश करते रहे और वो गुले रहमान तो बस मुझे वो चैन ही नहीं लेने दे रहा था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं 5 मिनट के लिए इंशाअल्लाह आप इन हजरात की ज़ियारत करने आएंगे तो फिर इजाज़त चाहेंगे। बस एक दरख्वास्त आपसे करके हम रुखसत हो रहे हैं कि जो नमाज हमें दावत देती है कि इत्तेहाद कायम करो और आपस में एक हो जाओ। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, पार्टियां मत बनाओ। अल्लाह मना करता है। मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा पे जो खुतबा दिया, उस खुतबा में आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, तुम सब भाई हो। न कोई काला न कोई गोरा, न कोई अरबी न कोई आजमी, कोई किसी पे फौकियत नहीं रखता। आज बिरादरियों के झगड़े, हम तो हैरान होते हैं कि मस्जिद किसकी, कि तेलियों की, ये मस्जिद किसकी, ये अंसारियों की, ये मस्जिद किसकी, ये गुजरों की। मदरसे भी ऐसी, मस्जिदें भी ऐसी। मस्जिद काबा किसका है, काबतुल्लाह किसका है? कौन सी बिरादरी का है काबतुल्लाह जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं आप, जिसके तरफ किबले की तरफ मुंह किए बगैर नमाज नहीं होती? अगर जरा से भी फिर गए नमाज गई। तो वो कौन सी बिरादरी का है? कोई बिरादरी नहीं। नमाज अल्लाह से जोड़ती है और बंदों को आपस में जोड़ती है। नमाज की पाबंदी करना, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, पूरी दुनिया के, एक ही रास्ता है इनको हल करने का। सबसे पहले हम अल्लाह से जुड़ जाएं। सबसे पहले हम अल्लाह रसूल की इताअत करें। कोई वजीर, कोई हुकूमत, कोई दुनिया वाले हमारा भला नहीं कर सकते जब तक हमारा ताल्लुक अल्लाह से न हो जाए। हम सारे काम, सारी दुनिया, सारी जान, सारे जहान अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अपने जान माल सब कुछ अल्लाह के हवाले करें। मस्जिदों को आबाद करें और अल्लाह के जिक्र से मस्जिदों को आबाद करें। मस्जिदों में एक वक्त सुबह या शाम कोई भी अल्लाह का जिक्र तय कर लें। सब मिलकर बैठकर आयते करीमा पढ़ें, अल्लाहु अकबर पढ़ें, कुछ भी अल्लाह का जिक्र कर लें और दुआ करें। और जो बेनमाजी हैं वो इरादा करें कि नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक तो ये जो मामलात हैं इस वक्त, हालात चल रहे हैं, खराब हैं, ये न सोचियो इससे अच्छे आएंगे। अच्छा वक्त चला गया, अब तो खतरनाक आएगा। अच्छे हालात के लिए हमें अच्छा बनना पड़ेगा, अपने रब से जुड़ना पड़ेगा, हमें तकवा इख्तियार करना पड़ेगा, हमें अल्लाह की माननी पड़ेगी। अगर हम अल्लाह की मानेंगे, अल्लाह हमारा इतनी ताकत रखता है, वो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, वो हुकूमतों के दिलों को फेरने की ताकत रखता है। वरना हम सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते। हालात बहुत नाजुक हैं, नाजुक से नाजुक तर हो रहे हैं, बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। एक ही रास्ता, बस अल्लाह हमारा राजी हो जाए, इंशाअल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। अभी हमारे
हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरक़ात मुलाली जानशीन हजरत शेखुल इस्लाम नव्वर अल्लाह मरक़दहू सदर मोहतरम तशरीफ़ लाए थे। आपने ज़ियारत की, उनकी मुबारक है उनके कदम यहाँ पहुँचे। और भी अकाबिरीन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह ताला सबके आने को कबूल करे। जो सुनकर जाएं तो यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से सुनने के बाद यहाँ उतार के जाएं और ज़िंदगी बदल लें। इंशाअल्लाह हालात बदल जाएंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमें अब इजाज़त दीजिए और माफ़ कीजिए कि जो भी अगर कोई गलत कहा गया हो, किसी को तकलीफ हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्द।